हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज का जो भी क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करने से पहले आपको रिवर्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर को किस तरह से रिवर्स किया जाता है उसका प्रोग्राम, और एक नंबर से आपको किस तरह से हर एक डिजिट्स को सेपरेट किया जाता है उसका प्रोग्राम आपको मेरे चैनल पर जो है उसको सीख के आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं। अगर आप नहीं भी किए हो तो मेरे बात को ध्यान से सुनो, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, एंड ऑल्सो आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम, स्पेशली सिर्फ फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको समझ समझ के आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा फैक्टोरियल का रोल है, कॉन्सेप्ट उसका अप्लाई होता है एंड लूप्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सो देखो, सो क्वेश्चन इधर क्या लिखा हुआ है आपका स्क्रीन के ऊपर। आपके स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक ए नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। भाई स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, पहले तो इसको हम समझेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है? शक्तिशाली नंबर नहीं। भाई स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है ना, अगर उस नंबर से आप एक एक डिजिट को सेपरेट करोगे एंड उस डिजिट का फैक्टोरियल को ऐड करोगे। ध्यान से सुनो, अगर नंबर से डिजिट को सेपरेट करके उसका फैक्टोरियल्स को आप अगर ऐड करोगे, देन आप उस नंबर को पाओगे। ठीक है, यू विल गेट दैट नंबर। देखिए एग्जांपल्स, 145 एक नंबर में कंसीडर किया हूं, 145। ठीक है, अगर इसका ईच एंड एवरी डिजिट्स का अगर आप फैक्टोरियल लेके उसको ऐड करोगे, 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 24, 5 का फैक्टोरियल 120। तो तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 145, 145। हेंस प्रूव दैट 145 इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अगर आप वन को भी लोगे ना, वन एक खुद एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वन का फैक्टोरियल वन होता है, इसीलिए वो भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। टू अगर आप कंसिडर करोगे, देन टू का फैक्टोरियल टू होता है, हेंस टू भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग नंबर का कंसेप्ट। तो इसी हिसाब से हमें क्या करना होगा, इसका प्रोग्राम लिखना होगा। सो प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए, वरना इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नंबर को यूजर के द्वारा इसमें इनपुट देना होगा। सो सी का जो भी बेसिक प्रोग्राम है उसको मैं लिखूंगा, देन एक नंबर को मैं इसमें इनपुट दूंगा। ठीक है, क्योंकि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक ए नंबर, पर्टिकुलर एक नंबर को हमें इनपुट देना है। ठीक है, सो हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, थोड़ा सा छोटा करो इसको, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ठीक है, अब देखो, इसमें एक नंबर को हमें इनपुट देना है। तो नंबर, सपोज हम उस नंबर को n पकड़ते हैं, सो इंट अपना डाटा टाइप है, n अपना है वेरिएबल। सो इंट n, प्रिंटफ एंटर ए नंबर n। ठीक है, नंबर को हम एंटर करने के लिए उसका हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, स्कैनफ परसेंट डी, क्योंकि इन डाटा टाइप का यूज हुआ है, जहां पर इन डाटा टाइप का यूज हुआ है वहां पर हमें परसेंट डी, फ्लोटिंग के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी। ये तो आपको पता ही चल रहा होगा, याद ही हो जाए होगा, क्योंकि इतना बार मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, एम परसेंट एन। अब हम यूजर के द्वारा इनपुट इसमें डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल का कोड लिखना है। सो देखिए किस तरह से हम फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं। सो इंट फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन, इसको मैं वन से पहले इनिशिएट करता हूँ। इंट फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू वन। ये प्रोग्राम अच्छे से मैं अपना प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको फैक्टोरियल का, तो उसको देख के आइए, या फिर इसमें जितना भी मैं आपको समझाता हूँ उससे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें फॉर लूप को स्टार्ट किया जाता है, और फॉर लूप को इनिशिएट किया जाता है इंट आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, एंड आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक है, और क्या किया जाता है, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई। ठीक है, और इसको अगर हम प्रिंट भी
करना चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। देखते हैं, बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। क्यों इतना आपको परेशान किया जाता है, क्यों इतना परेशानी क्यों करूं, आराम से बता देता हूँ, ठीक है। द फैक्टोरियल ऑफ द entered number entered number परसेंट डी इज परसेंट डी। सो पहला वाला जो परसेंट डी है वो आपका एंटर्ड नंबर के लिए, और एंटर्ड नंबर आपका यहाँ पर क्या है, एन है? नहीं, आई है। आई है या एन है? आई है, क्योंकि देखो, देखो यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 पे आपका प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, ठीक है। i लेस देन इक्वल्स टू n, i 1 2 3 4, इस तरह से जितना आप n यूजर के द्वारा इनपुट दिए हो। सपोज मैं n को 5 कंसिडर करता हूँ, अगर मैं n को 5 कंसिडर किया, देन ये i कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। सो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आई का, मैं यहाँ पर जितना भी इनपुट है उसका मैं फैक्टोरियल निकालूंगा। तो आई कॉमा, आई कॉमा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। इसको टर्मिनेट कीजिए, अब रन कोड कीजिए, ठीक है। रन कोड कीजिए, क्या आता है देखिए। अगर आप 5 इसमें डालें तो क्या आता है देखिए। द फैक्टोरियल ऑफ द एंटर नंबर 1 इज 1, 2 इज 2, 3 इज 6, 4 इज 24 एंड 5 इज 120। समझ में आ गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम किस तरह से रन होता है। अगर जितना भी नंबर आप एंटर किए हो उस सारे नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो इसको फॉलो करना है। अगर सिर्फ पर्टिकुलर एन जो नंबर आप एंटर किए हो उसका अगर फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना है, इसको कॉपी करो, ठीक है, नीचे पेस्ट करो जहां पर कि लूप खत्म हो जाए, ठीक है। लूप कहां पर, यहाँ इधर कैसे खत्म होता है, जो भी नंबर एन आप एंटर करोगे, सपोज 5 एंटर किए तो 5 के बाद आपका लूप खत्म हो जाता है। तो मैक्सिमम आपका फैक्टोरियल कहां तक चलता है, 5 तक। समझ में आ गया। देखो 5 तक ही आपका चलता है मैक्सिमम। तो अगर आप 5 एंटर करोगे तो देखो, इसको काट दो और इसको भी कट कर दो, दो एंटर्ड नंबर परसेंट डी। इधर परसेंट डी कितना होगा, एन होगा। एन आपका कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखो और इसको रन करो। अगर आप 5 एंटर करोगे, सपोज मैं बोला कुछ भी आप एंटर कर सकते हो, तो 5 120 आएगा। 6 भी आप एंटर कर सकते हो। अगर आप 6 एंटर किए तो लूप आपका कहां से कहां तक चलेगा, 1 से 6 तक। समझा दूं थोड़ा सा इसका लूप, ठीक है। तो देखो समझा देता हूँ। सपोज आप 5 एंटर किए तो इधर क्या होगा, आई आपका 1 से 5 तक चलेगा। मतलब एक बार आई 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा हुआ है ना। इनिशियलाइजेशन हुआ है आई इक्वल टू 1 पर, और कंडीशन लगा हुआ है आई लेस देन इक्वल्स टू एन, और एन हम कंसिडर किए हैं 5। अगर हम एंटर डाले तो आई प्लस प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 5 तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई। तो फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल पहले क्या होगा, 1, पहले हम फैक्टोरियल को इनिशिएट 1 से किए हैं, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आई आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल आपका अपडेट होकर 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6। समझ में आ रहा है। उसके बाद 24, उसके बाद 120। तो इसी तरह से ये लूप चलता है। आप खुद इसको इटरेट करो, खुद इसको सेपरेट लो, जितना भी पार्ट्स आपका लूप का है, देन इसको खुद से समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें लेंदी चीजें नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपना प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। सो देखो स्ट्रॉन्ग नंबर पे जो 145 हमारा जो स्ट्रॉन्ग नंबर है 145, इसमें कैसे हम निकालेंगे, पहले हमें एक एक नंबर को सेपरेट करके उसका फैक्टोरियल निकालना है। समझ में आ रहा है। एक एक नंबर को सेपरेट कैसे करेंगे, 5 को हमें पहले सेपरेट करना है। और मैं जो आपका रिवर्स ऑफ ए नंबर पे बता दिया था कि नंबर को सेपरेट कैसे किया जाता है, समझ में आ रहा है, बता दिया था। अगर नहीं पता है देन जाओ उस वीडियो लेक्चर पे देखो मेरा, ठीक है, उसको समझ के इधर आओ, ठीक है। तो एक एक नंबर को सेपरेट करते हैं, देन इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टोरियल का कोड लिखेंगे, देन इसको ऐड करेंगे। 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हम करेंगे, ठीक है।
एक एक नंबर को सेपरेट करेंगे, देन उसका हमें फैक्टोरियल निकालेंगे। देन क्या करेंगे, इफ द एडिशन ऑफ द थ्री फैक्टोरियल्स, समझ में आ रहा है, तीनों फैक्टोरियल का अगर एडिशन आपका 145 के इक्वल्स है, देन हम क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, देन इट इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आ रहा है, अगर तीनों का फैक्टोरियल का एडिशन आपका 145 जो कि एंटर्ड नंबर के साथ इक्वल्स है, देन हम ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। सो उसी हिसाब से हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। सो देखिए, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जिस तरह से हम रिवर्स अप ए नंबर पे व्हाइल लूप लगाए हैं, इसमें वही चीज करेंगे। देखिए, व्हाइल लूप हम स्टार्ट करेंगे। व्हाइल, देखिए अच्छे से देखिए स्क्रीन के ऊपर, एक एक जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, समझते रहिए। while n नॉट इक्वल्स टू जीरो, रिवर्स पे नंबर पे भी मैं सेम चीज किया हूँ, देखेंगे वहां पर अगर जाके, ठीक है। इसको देखो, लूप को स्टार्ट करो एक ब्रैकेट से और इसको एंड करो, while ब्रैकेट while लूप का, ठीक है, एंड के, ठीक है। और इसमें इसके अंदर में क्या करेंगे जानते हो, लास्ट डिजिट को निकालेंगे, ठीक है, जिस तरह से रिवर्स ऑफ ए नंबर पे मैं किया था। तो इंट लास्ट डिजिट, इंट लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू, क्या बोला था, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट निकालना है, उस नंबर को आपको 10 के साथ मॉड्यूलो करना होगा। अगर मैं 145 से लास्ट डिजिट निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 145 मॉड्यूलो 10, अगर ये मैं करूंगा 145 मॉड्यूलो 10, देन कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा कि नहीं, रिमाइंडर आएगा ना, 145 मॉड्यूलो 10, इसका रिमाइंडर कितना होता है, 5 होता है। देन उसी 5 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। समझ में आ रहा है, तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, जो भी एंटर्ड नंबर है उसका मुझे क्या करना होगा, मॉड्यूलो 10 करना होगा, एन मॉड्यूलो 10। समझ में आ रहा है, देखिए ये मैं कर दिया। और ये जो फॉर लूप के अंदर में जो एन लिखा हो ना, देखिए आई लेस देन इक्वल्स टू एन, अगर मैं 5 को यहां पर निकाला हूं, 145 आप यूजर इनपुट में डाले हो, ठीक है। अगर मैं इसका लास्ट डिजिट को 5 निकाला हूं, देन मुझे फैक्टोरियल भी 5 का निकालना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो फैक्टोरियल भी मुझे 5 का निकालना होगा। इसी वजह से मैं एन के जगह अपना लास्ट डिजिट को डालूंगा, मतलब लास्ट डिजिट मतलब क्या है, 5। 5 को मैं इस एन के जगह रिप्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है, मतलब मैं फैक्टोरियल किसका निकालूंगा, 5 का निकालूंगा। निकल जाएगा कि नहीं, आई इक्वल्स टू 1 टू आई लेस देन इक्वल्स टू लास्ट डिजिट मतलब 5। तो पहले 1 2 3 4 5, 5 तक लूप चलेगा। 5 तक लूप चलेगा, तो पहले क्या होगा, फैक्टोरियल को 1 से इनिशिएट किया गया है, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद कितना, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 24, उसके बाद 120। तो इसी तरह से ये 120 के बाद क्या होगा, लूप से ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये जब न्यू लूप से निकलेगा, तो मैं इधर क्या करूंगा, एक और वेरिएबल का यूज करूंगा। क्या वो वेरिएबल होगा, इंट सॉम इक्वल्स टू जीरो। सॉम एक अपना वेरिएबल है, उसको मैं जीरो से इनिशिएट किया हूं, ठीक है। और इस वेरिएबल को क्या करूंगा, जहां पर हमारा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि फैक्टोरियल को हमें प्रिंट करना नहीं है, ठीक है, इसको निकाल मिटा देते हैं। देखो, जहां पर ये फॉर लूप से निकला, 5 को कंप्लीट करके ये फॉर लूप से निकल गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सॉम इज इक्वल्स टू सॉम प्लस फैक्टोरियल, सॉम इज इक्वल्स टू सॉम प्लस फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, तो इसको मैं टर्मिनेट कर दिया। अब क्या होगा मेरा, 120 जो सम होके आएगा ना, सम अपना जीरो है, जीरो प्लस 120 इक्वल्स टू 120, ये हमारा आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, अभी फैक्टोरियल के अंदर हमारा कितना है, 120 है, हाँ कि नहीं, फैक्टोरियल जो डिब्बा है उसके अंदर 120 वैल्यू स्टोर है, तो उसी वैल्यू को मेरे को फिर से 1 असाइन करना होगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 का फैक्टोरियल निकाल के मैं पूरा स्ट्रॉन्ग नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकता। स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल भी निकालना होगा, 4 का भी निकालना होगा, 1 का भी निकालना होगा, 145 को कंसिडर करते हुए, ठीक है। तो 4 का भी निकालना होगा, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा, फिर से मुझे फैक्टोरियल को 1 से इनिशिएट करना होगा, असाइन करना होगा, ठीक है। सो इसी वजह से क्या करूंगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इसको मैं 1 से फिर से असाइन कर दिया। समझ में आ रहा है, 1 से मैं
अगेन इसको असाइन कर दिया, देन फिर से फैक्टोरियल का क्या चलेगा, फैक्टोरियल का क्या चलेगा, लूप फिर से चलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर और एक चीज मैं इधर ना लिखूं तो ये फिर से 145 से स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या ना लिखूं, वो है n इक्वल्स टू n अपन 10। ये अगर नहीं लिखूं तो ये फिर से 145 हो जाएगा। क्यों, देखो, अगर 145 हमारा था n के अंदर, इसको अगर मैं 10 के द्वारा डिवाइड कर दूं, देन कितना आएगा, 14.5। लेकिन ये इंट के अंदर स्टोर है, फॉर विच, तो 14 ही आएगा। तो ये 14 को, ये जो 14 है ना, ये 14 फिर से चलेगा अपना लूप में। समझ में आ रहा है, 14 अपना फिर से चलेगा लूप में। तो ये जो 14 होगा, जब फिर से चलेगा, देखो व्हाइल लूप के अंदर फिर से ये जाएगा, तो n मॉड्यूलो 10 कितना आएगा, 14 को जब आप मॉड्यूलो करोगे 10 के साथ, 14 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा अपना, तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर पे। ठीक है, उसके बाद ये फॉर लूप का लास्ट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो 1 से लेकर 4 तक अपना लूप फिर से चलेगा। मतलब 4 का फैक्टोरियल फिर से अपना निकल जाएगा, और उसी जो 4 का फैक्टोरियल है, तो वो कितना आएगा, 24। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से एक का भी फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, देन हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर निकल जाएगा। तो ये नंबर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, अगर आपका जो भी नंबर आप एंटर किए हो, उसका जो वैल्यू है, वो अगर सॉम के इक्वल है, सॉम अपना कितना आएगा, सारे फैक्टोरियल को मिला के अपना सॉम कितना आएगा, 145। अगर वो 145 के इक्वल है, देन दैट इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आ रहा है। तो इफ सम इक्वल्स टू एन, नहीं, एन नहीं है। क्यों एन नहीं है, देखो, ये एन इक्वल्स टू एन बाई 10 जब आप करोगे, तो ये आते आते कितना होगा जानते हो, 0 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो 145/10 करोगे तो 14 आएगा, 14 आएगा, 14.5 होगा, लेकिन वो इंट के अंदर स्टोर होगा तो 14 आएगा। तो 14 अपन 10 करोगे, ऐसे जब लूप बार बार चलेगा तो कितना आएगा, 1.4, मतलब 1 आएगा। 1/10 जब आप करोगे कितना आएगा, 1/10 कितना आएगा, 0.1, मतलब 0 आएगा। और हमारा लूप वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0, वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा गया है, मतलब एन आपका 0 नहीं होगा, उतने तक ही आपका लूप चलेगा। अगर एन 0 हो गया तो लूप के अंदर बाहर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर आते आते एन तो आपका 0 तक अपडेट हो चुका है, एन आपका कितना पे अपडेट हुआ है, 0 तक अपडेट हुआ है। इसी वजह से सॉम इक्वल्स टू 0 इधर मैं नहीं लिखूंगा। तो एंटर्ड नंबर आपका इधर एन नहीं है। समझ में आ रहा है, एन वेरिएबल आपका इधर 0 अपडेट हो गया है। समझ में आ रहा है। अब तो मैं क्या करूंगा, ये जो एन है ना, इसको और एक वेरिएबल के थ्रू में दर्शाऊंगा, इंट ए इक्वल्स टू एन। ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू एन, और एक वेरिएबल में कंसीडर किया और उसको एन के इक्वल किया। और इफ सम इक्वल्स टू ए, देन मैं क्या बोल सकता हूं, द एंटर्ड नंबर, प्रिंटफ, द एंटर्ड द एंटर्ड नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, बैकस्लैश एन दीजिए और इसको टर्मिनेट कीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए इसको, और एल्स प्रिंटफ डालिए, प्रिंटफ इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, या फिर एंटर्ड नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नंबर, NUMBER। समझ में आ रहा है। तो अच्छे से इसको देखिए। अब इसको रन कोड करिए, रन कोड कीजिए, इसको कितना आ रहा है देखिए, 145। ठीक है, द एंटर्ड नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर, तो अपना प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर इसमें 1 डालिए कितना आएगा, द एंटर्ड नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर, और कुछ नंबर डालिए, 1 2 3 4 डालिए, द एंटर्ड नंबर इज इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, एंटर्ड नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। देखिए, मैं जो ये प्रोग्राम किया हूँ, इस प्रोग्राम को लॉजिकली समझने की कोशिश की है। बहुत सारे बच्चे हैं इसको पूरा रट्टा मारते हैं, भाई रट्टा मारने से प्रोग्राम नहीं होता है। प्रोग्राम को लॉजिकली अंडरस्टैंड कीजिए, आसान है, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम को एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए, देन इसको आप इंटरप्रेट खुद से कीजिए, देन इसको कोड कीजिए। ठीक है, सो देखिए, अगर चाहे तो लूप एक बार समझा देता हूँ।
लेकिन मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, इतना बार मैं बोल चुका हूँ। सो देखिए फिर से भी देख लीजिए, ठीक है। और एक बार इसको रिकॉल करते हैं। सो देखिए, एंटर नंबर, सपोज में एन जो हो गया उसको मैं 145 डाला, ठीक है, एंटर नंबर को 145 में डाल दिया। तो एन मॉड्यूलो 10 क्या लिखा हूँ, इंट लास्ट डिजिट इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो 10। तो 145 को अगर मॉड्यूलो 10 करे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आई लेस देन इक्वल्स टू लास्ट डिजिट में लिखा हूं, तो आई कहां से कहां तक चलेगा, 1 से इनिशिएट होके 5 तक चलेगा, लास्ट डिजिट तक, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो इससे आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा, हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 1 होकर ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 120। तो उसके बाद सॉम इक्वल्स टू सॉम प्लस फैक्टोरियल, सॉम आपका 0 से इनिशिएट है और फैक्टोरियल आपका है 120, जो इससे निकल कर आ गया, ठीक है। 5 के बाद आपका फॉर लूप, तो फॉर लूप के बाहर आपका चला जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो फैक्टोरियल 120, तो सॉम आपका कितना आएगा, आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, 1 क्यों असाइन किया हूं, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है उसमें फैक्टोरियल को अगेन 1 में असाइन करके देन उसको 4 में एंटर करूंगा, n इक्वल्स टू n/10 करके, इससे कितना आएगा, जो 14 आएगा ना, ये 14 जो आएगा 145/10 होगा, तो 14 आएगा। ये 14 इधर जाके कितना आएगा, n मॉड्यूलो 10 होगा, मतलब 4 आ जाएगा। 5 के बाद कितना आएगा, इसमें 4 आएगा। तो फिर से आपका लूप 1 से 4 तक चलेगा, और ऐसे होते होते फिर से 1 तक चलेगा, ऐसे लेकर 145 का पूरा जितना भी फैक्टोरियल है सब कुछ निकाल के समेशन हो जाएगा। सो अगर इस प्रोग्राम में कुछ भी आपको डाउट आया, एक दो बार इसको करो खुद से, पूरा अच्छे से समझ के करो, रट्टा मार के मत करो, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छे से खुद से करो। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे कनेक्ट विथ मी, ठीक है, थैंक यू।